लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ body A rest on B, friction coefficient between A and B is mu, block B is placed on A frictionless surface, then ठीक है, चलो इनमें बताना है। तो अगर मैं बात करूं इनमें क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करना है। अगर मैं बात करूं, देखो इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे अगर मैं बात करूं फोर्स लगाएंगे तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, इस पे ऊपर वाले ब्लॉक पे वो उसको एफ आर बोल देते हैं, नीचे वाले को एफ आर ही लेके जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं, देन नेक्स्ट केस पे बढ़ेंगे। फर्स्ट वाले केस की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ माइनस ए, मैंने बोल दिया एफ माइनस ए एफ आर इक्वल टू, इसका जो मास है वो है स्मॉल एम, तो स्मॉल एम इंटू ए। मैंने बोला पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो ए से चल रहा है। नीचे वाला जो सिस्टम है वो अगर बात करूं तो फ्रिक्शन से चलेगा ओनली, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू एम जी लगेगी। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या लगेगी, म्यू एम जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक एम इंटू ए। क्या यही होगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां से फ्रिक्शन एफ आर इक्वल टू, इसको एफ आर बोल देते हैं, एफ आर, तो एफ आर की वैल्यू क्या है, एम ए के बराबर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देखो एफ माइनस एम ए, एफ माइनस एम ए इक्वल टू हो जाएगा एम ए, तो यहां से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लस ए स्मॉल एम इंटू ए। क्या यही होगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करूं एफ इक्वल टू क्या होगा, एम प्लस एम इंटू ए, और ए की वैल्यू जो है यहां से निकाल लो, ए इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। चलो वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट वाले के लिए एफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, एम प्लस एम, और ए की वैल्यू जो आ रही है वो है म्यू एम जी बाई एम। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या है, यही सारी चीजें थोड़ी सी अपोजिट है। जो फोर्स लग रहा था ऊपर वाले पे, वो फोर्स ऊपर वाले पे ना लग के वो नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं सेकेंड वाले केस में, इसमें क्या होगा, इसमें इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ एफ आर, ऊपर वाले को चलाएगा कौन, फ्रिक्शन, ठीक है। चलो नीचे वाले के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेकेंड वाला केस जो है उसमें हो जाएगा एफ माइनस एफ आर इक्वल टू हो जाएगा एम ए, ठीक है। और एफ आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए। ये केस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। एफ आर की जगह वैल्यू पुट करो, एफ माइनस एफ आर की वैल्यू एम ए इक्वल टू कैपिटल एम ए, और यहां से एफ इक्वल टू हो गया एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, और ए की वैल्यू पुट करो एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए की जो वैल्यू है, यहां से ए की वैल्यू निकालो, एम से एम कैंसिल आउट, तो क्या हो गया म्यू इंटू जी। तो यहां से एफ जो है वो हो गया म्यू इंटू जी, और हो जाएगा एम प्लस ए कैपिटल एम। तो ऑप्शन इनमें चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो यहां से अगर बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एफ सो दैट द बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर इन फर्स्ट केसेस। फर्स्ट केस में ये थोड़ी आ रही थी, फर्स्ट केस में तो क्या आ रहा था, देखो फर्स्ट केस में तो ये आ रहा था, ठीक है। सेकंड केस की अगर बात करें, फर्स्ट केस में ये नहीं होगा, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक बॉडी डज नॉट, सॉरी बॉडी मूव टुगेदर इन केस वन इज म्यू एम जी, नहीं ये भी नहीं था। अगर बात करूं मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ सो दैट द बॉडी मूव टुगेदर इन सेकंड केस, हाँ सेकंड केस में ये आ रहा था, तो सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर, और डी भी क्या है रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट।